आज हम जिस विषय को लेने जा रहे हैं वैसे तो वो विषय किसी के लिए भी अननोन नहीं है। हम बात करेंगे महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, ख़ास तौर से महिलाओं के कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, घर परिवार, अपना जो ऑफिस जाते हैं वो सब इतना ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। हमें अपने खाने का ख्याल नहीं रहता, अपनी दवाइयों का ख्याल नहीं रहता। हम सबका ख्याल रखते रखते कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं और इसी की वजह से बाद में जो इसके दूरगामी असर देखने को मिलते हैं वो ये कि हम कहीं ना कहीं तनाव में चले जाते हैं या हम चिड़चिड़े रहने लगते हैं। आज हमने इसी विषय को लिया है कि हमारे लिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच हमारी आदरणीय दीदी डॉक्टर सविता। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसा कि मैंने कहा, हम चूँकि जिम्मेदारियां इतनी होती हैं और ख़ास तौर से अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो महिलाओं के कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां होती है। यूँ तो वैसे दुनिया भर की औरतें ये सब काम करती हैं, रसोई, बच्चे, पति, सास, ससुर, सबका ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी होती है और वो बहुत ज़रूरी भी है। हम कहीं ना कहीं हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। हेल्थ हमारी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और उसके बाद जो हमें परिणाम देखने को मिलते हैं वो यही कि आप कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो एक तनाव का भी कारण बन जाता है। किस तरह से हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और प्रायोरिटी पे कैसे लेके आएँ अपनी हेल्थ को? हेल्थ के लिए हम सुनते हैं स्वास्थ्य एक संपत्ति है, हेल्थ इज़ वेल्थ, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर बीमारी हो जाए और उसका इलाज करें तो उसमें जितना धन जाता है, समय जाता है, शक्ति जाती है और फिर ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही हेल्थ हमें फिर से मिल जाए। तो इसीलिए इस बात को महत्व दिया गया कि बीमारी होने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसी अपनी जीवन शैली अपनाएं कि हम बीमारी से सदा ही बचे रहें। तो इसमें जो है मुख्य भूमिका हमारे भोजन की है। संतुलित भोजन होना चाहिए हमारा। बैलेंस डाइट में आ जाता है प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। तो ये जब अपने अनुपात में होते हैं तो निश्चित रूप से हम ऐसे भोजन से स्वस्थ रहते हैं। जैसे फ़ैट के लिए हम कहेंगे लो फैट होना चाहिए या लो कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। और विटामिन्स और मिनरल्स के लिए हमारे डाइट में हरी सब्जियां और फल होना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए क्योंकि जो खास अवयव हैं हमारे शरीर के, जैसे आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन्स में बी कॉम्प्लेक्स है या विटामिन डी है, सी है, इन सब की कमी से कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो अगर हम ध्यान नहीं देते, जैसे आपने कहा कि जो महिलाएं हैं वो इससे व्यस्त रहती हैं, तो ज़्यादातर उनकी क्या दिनचर्या होती है कि वो अपने बच्चों के लिए ध्यान रखेंगी, पति के लिए ध्यान रखेंगी, परिवार में और भी जो हैं उनके लिए ध्यान रखेंगी, लेकिन खुद की डाइट का ध्यान पूरी तरह से नहीं करती हैं। फिर जो बचा खुचा है वो खा लेती हैं। अब उसमें वो सब कुछ उनको मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो देखने में आता है ज़्यादातर जो आम रीति से महिलाओं में देखने में आता है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून की कमी। तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो हर मास में मासिक धर्म के साथ साथ कुछ ना कुछ ब्लड लॉस होता है जी। फिर अगर ऊपर से हम उतना हेल्दी डाइट भी नहीं ले रहे हैं तो आयरन की जो कमी है वो शरीर की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर खून उतना बनता नहीं है। और अगर खून की कमी है तो कमज़ोरी लगेगी, सांस फूलती है, थोड़ा भी ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया तो सांस फूलेगी, शरीर में थोड़ा सूजन आ जाएगी और भूख कम हो जाती है जब खून की कमी होती है। ये सब इसके सिम्टम हैं। जी जी जी। तो इसीलिए ब्लड चेकअप कराते रहना चाहिए। यानी साल में एक बार तो हमारा ब्लड चेकअप होना ही चाहिए। खासकर 30 आजकल मैं कहूँगी 30 के बाद, नहीं तो 35 के बाद जो है वो
तो कई जो शरीर में कमियां होती हैं, अगर कैल्शियम कम हो रहा है जैसे मैंने बताया, या विटामिन कोई कम हो रहा है, तो वो हमें समय रहते पता चल जाता है, तो हम उस तरह से अपनी डाइट में उन चीज़ों को शामिल करते हैं। या सप्लीमेंट्स भी आते हैं, तो उन सप्लीमेंट्स को लेकर के हम उस कमी को दूर कर पाते हैं। खासकर जो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है वो तो 40 के उम्र के बाद ज़्यादा देखने में आती है, क्योंकि हमारी आंतों की जो क्षमता है वो थोड़ी कम होने लगती है, तो उनका एब्जॉर्प्शन कम होता है। तो फिर हमें बाहर से भी लेना पड़ता है कैल्शियम या विटामिन डी। तो डॉक्टर्स एडवाइज़ ही करते हैं कि 40-50 की उम्र के बाद आप कैल्शियम की टैबलेट्स खाइए या विटामिन डी टाइम टू टाइम आप लेते रहिए। जैसे इसलिए मैंने कहा कि हमारा चेकअप होता रहे, और क्योंकि कुछ भी फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो एक स्त्री रोग होते हैं, क्योंकि स्त्री हैं तो उसके जो अंग हैं वो थोड़े से भिन्न हैं, तो उससे संबंधित रोग भी हो सकते हैं। तो वो पूरा फुल हेल्थ चेकअप मतलब हर साल होना चाहिए। तो कोई भी बीमारी अगर शुरुआत में पकड़ में आ जाती है तो फिर उसका इलाज सही समय पर हो जाता है और बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। जी। लेकिन अगर बीमारी बढ़ जाती है, मानो आज कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, स्तन कैंसर, बिल्कुल, चाहे स्तन है, सर्विक्स है, यूट्रस है, ओवरी है, मतलब ये सब कहीं भी। तो अगर वो स्टेज बढ़ जाती है तो उसके बाद डॉक्टर्स भी इलाज तो करते हैं, लेकिन फिर भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तो कम हो जाती है। और अगर वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है तो क्योर हो जाती है बीमारी। तो इसीलिए हेल्थ चेकअप का महत्व होता है कि समय पर वो चेकअप हो जाए। फिर दूसरा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे शरीर को व्यायाम मिले, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। पहले महिलाएं सारे घर के काम खुद करती थी, है ना, खुद ही घर की सफाई करना, कपड़े धोना, किचन के भी जो काम हैं वो खुद करना। आजकल ज़्यादातर घरों में मेड होती है, और किचन के लिए भी इतनी मशीनें हैं, कपड़े धोने की भी वॉशिंग मशीन है, तो और घर में भी मेड लगी होती है। तो थोड़ा बहुत जो भी मेहनत कर सकते हैं वो भी नहीं के बराबर ही होती है। थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी अब चेंज हो गया। इवन मिडिल क्लास फैमिलीज में भी आजकल यही सीन देखने को मिलता है। और फिर अगर बाहर भी जाते हैं तो ज़्यादातर हम पैदल नहीं जाते हैं, कोई ना कोई साधन या व्हीकल लेके जाते हैं। आजकल तो महिलाएं स्कूटी बहुत चलाती हैं, जैसे देखने में आता है। तो हमारा व्यायाम नहीं के बराबर होता है। तो फिर आधा घंटा या 45 मिनट्स हर दिन हमारे शरीर को एक्सरसाइज, चाहे हम वॉकिंग करें, चाहे हम योगासन करें, चाहे हम प्राणायाम, योगासन प्राणायाम तो साथ साथ ही होता है लगभग। तो ये समय हमें अपने लिए निकालना है। मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है उसके लिए, और वो समय हमारा अपना ही होता है जी। तो हो सकता है कि हमें देर से उठने की आदत है, लाइफस्टाइल आज की ऐसी है कि देर रात सोते हैं, वो भी एक रीज़न 12 बजे 1 बजे ऐसे सोते हैं, क्योंकि सारा जो सोशल मीडिया है, दिन भर तो व्यस्त होते हैं, जो समय मिलता है रात के समय तो फिर जो भी देखना है या सोशल मीडिया पर जो भी मैसेजेस वगैरह हैं तो वो सब उसमें कितना समय उनका निकल जाता है पता नहीं। तो फिर देर रात सोते हैं तो फिर उठते भी देर से हैं, फिर जाने का टाइम होता है क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। अगर वर्किंग लेडी है तो फिर उसकी दोहरी जिम्मेवारी होती है कि दोनों ही तरह से उसको समय पर सब कुछ करना है, तो अपने लिए समय नहीं निकल पाता। अब एक चीज़ और है कि जैसे आपने बात की कि पुराने ज़माने में तो काम बहुत करते थे लोग, उस समय हम देखते हैं कि जो डिलीवरीज होती थी वो नॉर्मल हो जाती थी। आजकल ज़्यादातर सिजेरियन होते हैं बच्चे, और फिर उनको कई तरह के जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं कर पाती हैं महिलाएं। तो वो भी मैं देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ा रीज़न है कि महिलाएं कई तरह की बीमारियों से त्रस्त रहती हैं। ये भी तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो माना 6 बजे उठ जाएं, एक लक्ष्य रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रात को 11 बजे। पर अगर मानो आप 12 बजे भी सोए इन केस, तो भी अगर आप 6 बजे उठेंगे तो 6 घंटे की नींद हमारे लिए
पर्याप्त होती है। तो 6 बजे उठ कर के 6 से 7, 7:30 वो समय हमारा अपने लिए है। हम वॉकिंग कर लें या योग हल्की कर फुल्की लें, एक्सरसाइज कर लें, कुछ तो कर लें। खासकर हम कहते हैं कि सनराइज के बाद हमें एक्सरसाइज या वॉकिंग करना चाहिए, क्योंकि सनराइज के पहले जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो वायुमंडल में वो जो इतना शुद्धता होनी चाहिए वो नहीं या ऑक्सीजन होनी चाहिए वो नहीं होती। लेकिन अगर हम सनराइज की बात करते हैं तो उस समय जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो निश्चित है कि वो शुद्ध वायु फिर हमें मिलती है। और हम क्योंकि हमारे लंग्स की एक्टिविटी बढ़ती है जैसे ही हम व्यायाम करते हैं, तो उनकी जो सांस लेने की गति और ऑक्सीजन लेने की गति उसमें तेज़ी आती है, तो फिर शुद्ध वायु हुई हमारे अंदर जाएगी, तभी वो हमारे लिए लाभदायक होगी जी ना। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि सनसेट से पहले और सनराइज के बाद हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। तो नॉर्मली गर्मियों में तो 6 बजे 6 सवा 6 बजे ही सूरज निकल जाता है। सर्दियों में थोड़ा 7 बजे समझो होता है, तो वो हम अपना समय निश्चित कर लें। कई बार इसमें भी होता है, सोचते ही रह जाते हैं, करेंगे सही में लेकिन ये बात भी सही है, क्योंकि जब तक हम खुद के लिए अवेयर नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को ये सोचना चाहिए कि जो एक स्त्री होती है वो पूरे घर की धुरी होती है, उसका ठीक रहना तो बहुत ज़रूरी है। कि जैसे आपने कहा कि बहुत बार ये होता है कि सबने खाना खाया, अभी उतना भोजन नहीं है कि जिसको हम एक संतुलित आहार कह सकें। हमें लगता है कि अब हम बहुत थक गए हैं, जितना है हम उसी को खा के मतलब संतुष्ट हो जाते हैं। तो शरीर को तो एक संतुलित भोजन चाहिए ही चाहिए। वहाँ एक होता है, कई महिलाओं का ऐसा भी रूटीन रहता है कि पहले घर के सारे काम निपटा लें, उसके बाद हम भोजन करेंगे, और इस पूरे प्रोसेस में 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं। अब आपका ब्रेकफास्ट भी स्किप हो गया और लंच भी आपका स्किप होने के कागार पे। अभी लेट लंच किया तो फिर डिनर भी आपका रह जाता है, तो वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बीमारी का कारण बना है। तो उसमें किस तरह से हम अपने आप को एक प्रायोरिटी पे रखें कि ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी है उनका करने के लिए, उनको नहीं स्किप करना चाहिए ना। टाइमिंग्स का भी मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल रहता है। कई बार कुछ लोग लाइट ब्रेकफास्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि हैवी ब्रेकफास्ट लेने के बाद उनको काम करने में थोड़ा हैवीनेस लगती है। तो वो ठीक है कि हम कैसा ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, हमारी चॉइस है, पर करें ज़रूर। अगर थोड़ा भी लाइट भी करते हैं, चाहे हम स्नैक्स ले लेते हैं या फ्रूट्स ले लेते हैं ना, हर एक का अपना अपना चॉइस होता है कि उनको क्या पसंद है। तो फ्रूट सैलड या कुछ भी हल्का जैसे ओट्स ले लेने का, या कॉर्न फ्लेक्स ले लेना, या और भी कुछ जो कुछ हल्का ले सकते हैं, ब्रेड ले लेना, दूध ले लेना, जो भी उनको पसंद आता है तो वो हम लें। तो ये सब चीज़ों में कोई बहुत टाइम तो लगता ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात बोली दीदी आपने, क्योंकि जिन लोगों ने काफ़ी समय से छोड़ा है ना ब्रेकफास्ट करना, अब अगर वो करते हैं तो ये बिल्कुल उनको हैवीनेस लगती है। जैसे कई बार बात होती है लोगों से, तो वो कहते हैं अब इतने सालों से तो हम खा नहीं रहे हैं, अब हम खाना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हैवी लगता है, फिर काम नहीं हो पाता। ये बहुत सही बताया आपने कि हल्के से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे पर मतलब निश्चित कर लें कि काम पर निकलने से पहले मुझे ये थोड़ा लेना ही है, लेकर जाना है, और 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम तो इसमें लगता नहीं है। जी। और फिर जैसे भोजन का भी, रात्रि भोजन का भी हमारा टाइम निश्चित होना चाहिए, क्योंकि अगर हम समय से भोजन करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक काम करता है। नहीं तो क्योंकि जूसेस बनते हैं हमारे जो स्टमक में हैं, और अगर हम खाली पेट रहते हैं तो एसिड बनता है लेकिन यूज़ नहीं हो रहा है, तो फिर वो एसिड हमारी जो पेट की लाइनिंग है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो फिर गैस्ट्राइटिस होती है, अपच होती है, मतलब गैस बनती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर फेस करनी पड़ती हैं कि खाने का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं होता। तो इसलिए अपने टाइमिंग्स जो होते हैं भोजन के, चाहे फिर हम वर्किंग भी हैं, हम अपने मतलब जहाँ काम करते हैं अपना टिफ़िन ले जाते हैं, मेजॉरिटी तो ऐसे ही करते हैं कि अपना टिफ़िन ले जाते हैं, या कई लोग कैंटीन से भी खाते हैं। पर टाइम अपना निश्चित कर लें, क्योंकि लंच ब्रेक तो होता ही है जहाँ भी काम करते हैं, तो लंच ब्रेक हमारा उसी के लिए ही होता है।
तो वो निश्चित रखेंगे तो हमारा जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा। और तीसरी बात हमें जो ध्यान रखनी चाहिए इसके लिए कि हमारी जो नींद है, हाँ, वो नींद भी जो है वो गहरी नींद हो। माना नींद की भी क्वालिटी होती है। एक होती है सोते हैं लेकिन बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं मन के ऊपर, तो हम सोते हुए ड्रीम्स देखते रहते हैं और कई बार तो इतने अजीब अजीब ड्रीम्स आएंगे या डरावने सपने आएंगे कि जो एक हमारा माइंड और सिस्टम बॉडी रिलैक्स होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ये किस वजह से होता है दीदी? हाँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये मैंने देखा है। वो मैं आज की जो लाइफस्टाइल है ना, मीडिया के संपर्क में रहते हैं, हाँ, क्या देखकर सो रहे हैं, फिर सारे दिन में क्या फेस किया है ना, उनके वो भी मन में इफ़ेक्ट रहते हैं। किसी की बात अच्छी नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम आई तो मतलब हमें लगा कि हम उतने सक्सेसफुल नहीं रहे, एक गिल्ट होता है, मतलब कोई भी ऐसी फीलिंग्स जो मन में इंसान रख लेता है, फिर वो रात के समय फ्री होता है, जैसे सोने लगे हाँ, उस समय दिमाग में चलेगा। उसके पहले तो आप बिजी हैं कोई ना कोई बात में, काम में, हाँ, तो आपका दिमाग इतना नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही बेड पर जाते हैं तो वो रिपीट होना शुरू हो जाता है और वो इफ़ेक्ट लेकर के आप सो गए, तो वो ही हमारे ड्रीम्स को, हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप को इफ़ेक्ट करता है। और फिर उसका परिणाम ये होता है कि आप सोकर भी सोते नहीं हैं, अगले दिन आप थके हुए उठते हैं, और फिर वो जन्म देता है चिड़चिड़ेपन को, है ना, क्रोध को जन्म देता है। ये कितनी गहरी बात आपने बताई। तो और इसमें फिर दोनों ही बातें ध्यान रखने की, तो हम टाइम से सोएं, टाइम से उठें। कहावत भी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज जी। तो एक अपना नींद का समय होना चाहिए। और फिर साथ साथ में हम सोते समय अपनी सब चिंताओं को भूल जाएं, एक तरफ रख दें, है ना, कोई बात नहीं, जो कुछ हुआ अब कल के लिए, और भगवान को याद करें। हम तो कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो जितना हम भगवान को याद करेंगे तो हम आसानी से अपने मन को, अपनी जो भी, जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसको माफ़ कर दीजिए, तो माफ़ करने से हमारा मन हल्का हो जाता है। हमने कुछ गलत किया तो माफ़ी ले लीजिए, माफ़ी मांग लें, तो भगवान के सामने हम सारा अपना दिन का जो कुछ भी गुजरा वो हम रख दें, उन्हें दे दें, तो हम हल्के हो जाते हैं। पर ऐसा होता नहीं है ना, हाँ। रात को सोते समय अगर आपको लगे ना नहीं चिंता छोड़ देनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक रहता है, अरे चिंता कैसे छोड़ दें, चिंता छोड़ दी तो हमें लगेगा कि हम घर के प्रति जिम्मेदारियों से मतलब मुंह मोड़ रहे हैं अपनी। हमें लगता है हम चिंता करेंगे तभी हमें कोई सोल्यूशन मिलेगा। देखिए ना, मन की स्थिति अब ये हो गई, किसी एक डर ने जन्म ले लिया है, एक ऐसे डर ने जो हमें पता भी नहीं है, और धीरे धीरे वो हमारे जीवन का अंग बन गया है। लेकिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम नींव में देखें या मतलब इनिशियल स्टेज पे देखें, कहते भी हैं कि अगर भगवान को सब कुछ सौंप दो तो आप फ्री होके सो जाएंगे। पता नहीं हमारे रूटीन का हिस्सा ही नहीं रहा, कब ये छूट गया पीछे समझ में भी नहीं आता। नहीं तो ये मैंने कहा ना कि अगर हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी है, इसको हम मेडिकल भाषा में कहते हैं डेल्टा स्टेज में हमारा माइंड चला जाता है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब मन कोई सपना भी नहीं देख रहा है ना, एक सपने वाली नींद होती है, वो होती है हमारी डेल्टा, अल्फा हाँ जी, और अल्फा गामा और डेल्टा। तो वो थीटा स्टेज होती है, हाँ जी। और डेल्टा जो होती है वो एकदम डीप स्लीप होती है। तो वो स्टेज में हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो इतना हील नहीं होता है। लेकिन जब हम बिना सपने वाली नींद में, जो डेल्टा वाली नींद होती है, उसमें जब हम होते हैं तब हमारा ब्रेन भी रिचार्ज हो जाता है बहुत कम समय में। हालांकि 90 मिनट की नींद में वो 20 मिनट का ही टाइम होता है जब हम इतना डीप स्लीप में जाते हैं, लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि वो हमारे पूरे सिस्टम को हील भी करती है, रिलैक्स भी करती है। देखा है दीदी मैंने कई बार, दिन में भी क्या होता है ना, आप कुछ भी कहीं भी बिजी हैं, आपको अचानक से इतनी गहरी नींद आएगी कि आप सिर्फ 15-20 मिनट ही सोएंगे, एकदम से आप रिचार्ज, एकदम फ्रेश होके उठते हैं आप। वो नींद की सबको तलाश रहती है, कई बार हम वो नींद स्किप कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सोने से पहले हम अपने मन को लाइट कर दें, कोई भी चिंता लेके मन में नहीं सोएं, या कोई भी इन्फ्लुएंसेस जो कुछ भी हम देख रहे हैं। अब कई लोगों को हॉरर फिल्म्स देखने की आदत है, मानो अब आप ऐसे ऐसे सीन या वॉयलेंट फिल्म देखेंगे
हाँ, या कोई भी अक्सर ऐसे ही होता तो है। अगर इस तरह की चीज़ें आप देख करके और वो इफ़ेक्ट लेकर के सोएंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी तो डिस्टर्ब जी। होगी। तो वो हमारी बॉडी को जो रिकवरी मिलनी चाहिए नींद से वो फिर नहीं मिल पाती है, तो ये ज़रूरी है फिर। बहुत बहुत सुंदर जानकारी दे दी और मुझे लगता है कि ये सारी बातें हम यहाँ कहाँ पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन एक गहराई के साथ और उस बात का क्या इफ़ेक्ट आपके मन पर होगा और क्या आप स्किप कर रहे हैं, ये बहुत आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और मैं समझती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं जिन्होंने आज का हमारा ये कार्यक्रम सुना वो ज़रूर सोचेंगे इसके बारे में और हो सकता है उनके जीवन में कोई ना कोई बदलाव आए। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, आज जितनी बातें भी हमने की, मैं समझती हूँ ये बातें आपके जीवन में उपयोगी साबित होंगी। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ साथ अपना भी ख्याल रखें। इसी विषय को हम अपने अगले एपिसोड में लेकर जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।